नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। ये पहली बार है जब मुझे अपने किसी सेशन में स्वागत करते हुए विद्यार्थियों की इतनी खुशी नहीं हो रही जितनी हर सेशन में होती है। कारण ये है कि नॉर्मलाइजेशन नाम का जो दंश है वो विद्यार्थी को लेकर बैठ रहा है। पशु परिचर का कल शाम रिजल्ट आया, तकरीबन रात को देर रात आया था। मैं भी जगी रहा था उस समय, क्योंकि मैं जो है रात को 12-1-2 बजे तक काम करता हूँ वैसे भी। तो मैं जगी रहा था, लेकिन मैं वीडियो बनाने की मेरी इच्छा नहीं हुई, ना मैंने रिजल्ट पे अभी तक पशु परिचर पे वीडियो बनाया। जबकि आप सभी जानते हो कि पूरी पूरी तैयारी आप लोगों को पशु परिचर की अपन ने करवाई है, और जितने विद्यार्थी चयनित हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने यहाँ से पढ़े हैं। लेकिन खुशी इस बात की नहीं हुई कि जो नॉर्मलाइजेशन नाम की जो बीमारी है, राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में जो ये बीमारी लगी है, ये असाध्य रोग है एक तरीके का, जो विद्यार्थियों को लेकर बैठ रहा है। नॉर्मलाइजेशन के नाम पे, यानी कि अलग अलग शिफ्ट होती है। एक ही परीक्षा है, जैसे पशु परिचर है, मान लीजिए आने वाले समय चतुश्रेणी कर्मचारी है जिनमें फॉर्म की संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो आयोग सरकार अपनी सुविधा के अनुसार, ताकि पेपर लीक नहीं हो, ये सारी चीजें बचाने के लिए उनको अलग अलग शिफ्ट में आयोजित करवाती है। और अलग अलग शिफ्ट में आयोजित करवाने से होता यह है कि पेपर का लेवल अलग अलग होता है। न इन चीजों को मेंटेन किया जाता है कि कौन से भाग से कितने प्रश्न फिक्स देने ही देने हैं, किस लेवल के देने ही देने हैं, इन चीजों को मेंटेन नहीं किया जाता। फिर बाद में ये विज्ञप्ति के अंदर एक लाइन लिखी मिलती है कि नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, और नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, जैसे कि पशु परिचर में भी देखने को मिला और पिछले कई एग्जामों में देखने को मिला है। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी चीज है जिसका एक नियम है कि उसका कोई नियम नहीं है एक्चुअली। इसका कोई फिक्स नियम है ही नहीं कि इस नियम के अंतर्गत नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। जब पेपर का लेवल ही अलग अलग आ जाता है तो क्या नॉर्मलाइजेशन किया जाए। बच्चे कितने पीड़ित हैं उस चीज को आप समझे। 90%, 85% लाकर भी उनका जो है चयनितों में रैंक नहीं आ रही है, तो बताइए मेहनत किस हद तक की जाए, और मेहनत कैसे की जाए, अपने आप को प्रिपेयर कैसे किया जाए। मेरे पास कई सारे बच्चों के रोते हुए कमेंट आए हैं, और उन्होंने इस चीज का दर्द जो झेला है वो आप सब यहाँ से देख सकते हैं। सर, मैं आपसे निवेदन है कि एक वीडियो नॉर्मलाइजेशन पर बनाना। रात को पशु परिचर का परिणाम देखा, बहुत परेशान है। पशु परिचर 4 शिफ्ट वालों की गलती कहाँ है, इतने नंबर क्यों कम कर दिए। सर, पेपर तो बोर्ड नहीं बनाया था, अब हमारी गलती है कि हम पेपर में अपना 100% नहीं दे सके, हमारे नंबर काट लिए गए। ये चीजें देख लीजिए, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। यहाँ पे और है, सर नॉर्मलाइजेशन हटवा दो। पशु परिचर में 122 थे, रैंक 13,550 आ रही है, फर्स्ट शिफ्ट थी, इसमें हमारी क्या गलती है। बच्चों की वाकई में क्या गलती है। एक भर्ती परीक्षा, एक पेपर क्यों नहीं करवाया जाए। आयोग के पास में इतना सारा बजट आता है, इतने सारे संसाधन है, तो उसको उस हिसाब से मैनेज किया जाए। कि नकल रोकने के लिए अपन बात करें कि ये अलग अलग शिफ्ट में करवाना पड़ता है, तो नकल रोकने के लिए और भी तो एफर्ट लगाए जा सकते हैं। ये इन बच्चों की क्या गलती है जो अलग अलग शिफ्ट के नाम पे नॉर्मलाइजेशन से इनके किसी के वेटेज नंबर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, किसी के बहुत ज्यादा कम कर दिए जाते हैं, जबकि मेहनत सबने बराबर की होती है। एग्जाम एक है, लेवल एक होना चाहिए परीक्षा का, परीक्षा एक होनी चाहिए। आजकल तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, पूरी सब जगह जो है एक ही चीज लागू की जा रही है। तो यहाँ पे एक भर्ती परीक्षा में अलग अलग परीक्षाएं क्यों हो रही है, अलग अलग परीक्षाएं हो रही है, फिर नॉर्मलाइजेशन के नाम पे जो है बच्चे कितने पीड़ित हो रहे हैं। ये कोई मेरी मेरी अंदर से कोई ऐसी मतलब खुन्नस नहीं है आयोग से या सरकार से, ये बच्चों की पीड़ा है। देखो, पशु परिचर में बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की है, लेकिन उनके जो नंबर बन रहे हैं जिस पेपर में, मान लीजिए आप करके आए हो सही 150 में से आप 130 करके आए हो, फिर नॉर्मलाइजेशन लगाकर आपके 130 से 105 नंबर कर दिया जाए, कितना कुठारा घात होता है अपनी उस तैयारी पर। अपने पेपर दिया है, 130 नंबर लाया 150 में से, तो कहां गलती है। उसने मेहनत की इसलिए लाए, मेहनत नहीं की होती तो वो 100 नंबर भी नहीं ला पाता। लेकिन फिर बाद में उसे जो है खींच करके नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, आपके 130 के 105 कर दिए जाते हैं। कितनी पीड़ा होती है, ये बात सिर्फ विद्यार्थी समझ सकते हैं। हम एसी के कमरों में बैठकर ये चीजें नहीं समझ सकते। हमें इस पीड़ा का अनुमान नहीं है। जो विद्यार्थी बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं उन्हें ही ये अनुमान है। उनके ऊपर क्या बीतती है, उनके माँ बापों पर क्या बीतती है, उन्होंने कितना संघर्ष करके उन्हें पढ़ाया है, ये उन पे। ऐसे मेरे पास हजारों कमेंट आए, तब मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। ये देखो, बच्चे मतलब इस हद तक पीड़ित है कि क्या कहा जाए। कि जरा अगर एक शिफ्ट में 3,50,000 प्लस बैठेंगे और उसके 14 नंबर बढ़ा दिए जाए, तो सोच लो 53,000 पोस्ट कौन सी शिफ्ट ले जाएगी। इन्होंने चतुश्रेणी के ऊपर भी ये चीज कही है कि बताइए क्या होगा सर। यहाँ पे देखो गुरुजी, आप बेरोजगारों को फ्री और नियमितता पढ़ा रहे हो, आपका दिल से आभार गुरुजी। कल रात पशु परिचय रिजल्ट जारी हुआ, जिसमें नॉर्मलाइजेशन से बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। एक मेहनत करने वाला विद्यार्थी 115 नंबर ला रहा है, उसका नॉर्मलाइजेशन से 103 कर दिया जा रहा है। बताइए,
ये नॉर्मलाइजेशन नाम की बीमारी को जो है हटाना पड़ेगा। यदि सरकार तक मेरी आवाज पहुंचती है, मैं तो देखो अपने लेवल पे तो प्रयास करूंगा ही, और मैं पूरे ही मतलब नियम कायदे के अनुसार ही प्रयास करता हूं। यदि सरकार तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो इस बीमारी से बेरोजगार विद्यार्थी बहुत ज्यादा परेशान है, पीड़ित है। हर एग्जाम के बाद में उन्हें इस तरीके से रोना पड़ रहा है, वो अपनी मेहनत से नंबर ला रहे हैं और उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन करके उन नंबरों को काटा जा रहा है। ये कहां तक उचित है? आप इसका बीच का संशोधन निकालिए और एक एग्जाम है तो एक ही परीक्षा करवाइए, सभी का पेपर एक होना चाहिए। चाहे सेंटर बढ़ाइए, संसाधन बढ़ाइए, सभी तरीके एफर्ट बढ़ाइए, लेकिन एक एग्जाम हो, फिर उसमें चाहे उसके कितने ही नंबर आ जाए, फिर चाहे वो 150 में से 150 लाए या 150 में से 50 लाए, वो विद्यार्थी देखेगा। लेकिन एक एग्जाम होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन के नाम पे नंबर नहीं काटने चाहिए, नहीं तो ये विद्यार्थी इस तरीके से रोते हैं। हम इनके साथ में दिल से जुड़ाव रखते हैं, हमारे साथ ये नियमित तैयारी करते हैं, हम इन्हें मोटिवेट करते हैं, नहीं बेटा पढ़ाई करो, तुम्हारी लाइफ सुधर जाएगी, ऐसे हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन की बीमारी जो है ये इन्हें लेकर बैठ रही है। मेरी आयोग से, सरकार से, जो भी मुझे सुन रहे हैं उनसे यही विनती है, हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि ये नॉर्मलाइजेशन नाम की बीमारी को हटाया जाए। कट ऑफ नाम की चीज नहीं आई है कोई पशु परिचर में, 2200 पेज की एक पीडीएफ दे दी है, सभी के रोल नंबर और उनकी रैंक दे दी है, और लास्ट में नॉर्मलाइजेशन में बता दिया है कि भैया इस शिफ्ट में इतने बढ़ गए, इस शिफ्ट में इतने कम हो गए, फलाना ढिमका। ये क्या है? यदि यही चीज करनी थी तो फिर विद्यार्थी को पहले पता होता तो वो तैयारी ही नहीं करता। उसने अपने 2 साल लगाए इसके पीछे, 3 साल लगाए, और पिछला कितना एफर्ट वो तो अलग, इनके आर्थिक संसाधन वो अलग, इन्होंने वहां पे रहकर, जहां जहां बाहर रहकर तैयारी की, वो पीड़ा अलग, अपने आप को घंटों घंटों कमरे में बंद करके इन्होंने जो भोग दिया वो अलग, और उसके बाद में इन्होंने काउंट भी किया कि हाँ हमारे जो है इतने प्रश्न गुरुजी सही हो रहे हैं, इतने तो बढ़ेंगे। लेकिन रिजल्ट आता है, फिर बता दिया जाता है कि आपने तो 120 प्रश्न सही किए थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है, आपके जो है 103 ही माने जाएंगे, 100 ही माने जाएंगे। कितना गलत है। यदि अपने आप को अपन उस जगह पर रख के देखें कि हमने एग्जाम दिया है, हमने 125 नंबर लाए और हमने एग्जाम दिया, बाद में रिजल्ट आता है कि वो 125 आपने भले ही लाए हो, हमने नॉर्मलाइजेशन कर दिया है, आपका पेपर सरल आया था इसलिए आपके 102 किए जाते हैं या 100 किए जाते हैं। कहां तक उचित है? सरल आया, भारी आया, सभी के एक जैसा आना चाहिए। ये सरल और भारी का क्यों गणित चल रहा है? सभी को एक जैसा दो। जब सैलरी एक जैसे मिलनी है, पोस्ट एक ही है, तो फिर पेपर अलग अलग क्यों हो रहे हैं? अलग अलग देकर फिर नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है। ये मेरी नजरों में तो भैया सही नहीं है। मैं तो जितना गणित समझता हूं एक आम इंसान की तरह, मैं कोई विद्वान नहीं हूं, एक आम इंसान की तरह जैसे विद्यार्थी को समझ में आता है वैसे उतना ही मुझे समझ में आता है, और मेरी नजरों में नॉर्मलाइजेशन चीज गलत है। इस चीज को जो है आगामी परीक्षाओं में हटाना चाहिए, सीधी सी बात तो है ये। और राजस्थान का प्रत्येक विद्यार्थी भी यही चाहता है कि किसी भी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन नहीं हो, चाहे कोई नियम लगा दो लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन निकाल दो। तो बेटा मैं तुम्हारे लिए तो देखो जो प्रयास करना है संवैधानिक तरीके से वो तो करूंगा ही, लेकिन बाकी गुरुजनों को, बाकी मार्गदर्शक जो भी है विद्यार्थियों के, बाकी जो भी इनके लिए प्रयास करते हैं, उन्हें भी इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि ये नॉर्मलाइजेशन का कुठाराघात जो है, ये दंश है ना, इससे विद्यार्थी आगे पीड़ित नहीं हो, इसको हटाना बहुत जरूरी है। आज के मैं कह रहा हूँ इस सेशन में मैं हर सेशन में विद्यार्थियों का खुशी खुशी अभिवादन करता हूँ, लेकिन इस सेशन में मुझे जो है अभिवादन की खुशी नहीं है, क्योंकि ये दंश जो है ना, मैं पशु परिचर के रिजल्ट का वीडियो तक नहीं बनाया है। कारण कि क्या बताएं, बच्चे तो पीड़ित हैं, उनको रिजल्ट आता है यानी कि खुशी बतानी होती है, क्या खुश हो जाओ भैया आपके रिजल्ट आ गया है। अब किस चीज की खुशी बताएं कि आपके 120 नंबर लाए थे, भैया खुश हो जाओ कि आपके 100 नंबर हो गए। ये कोई खुशी मनाने की चीज है? मतलब इससे ज्यादा जो है डिसअपॉइंटिंग कुछ नहीं हो सकता।